हेलो फ्रेंड्स, आज हम नागार्जुन जी की प्रसिद्ध लघु कविता करेंगे जिसका नाम है अकाल और उसके बाद। इस कविता में दो पद्यांश है और पहले पद्यांश में अकाल की भयावहता को प्रकट किया गया है और दूसरे पद्यांश में अकाल के बीत जाने पर जो हर्ष उल्लास का चित्रण इसमें किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यानी कि इसमें हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें अकाल की जो भयानकता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी कि कवि इसमें क्या कहता है कि अकाल पड़ने पर कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा, अर्थात चूल्हे की जो सभी गतिविधियां हैं वो समाप्त हो गई, घर में जो चूल्हा है वो नहीं जलाया गया था। चक्की रही उदास, वो चक्की भी जो है पूर्ण रूप से शांत रही, मौन रही, अर्थात उदास थी। चक्की पर जो अनाज है वो नहीं पीसा गया क्योंकि अकाल पड़ने पर सभी फसलें नष्ट हो गई थी, इसलिए न तो घर में चूल्हा जलाया गया और न ही चक्की में अनाज पीसा गया। घर के सभी निवासियों को जो है खाली पेट सोना पड़ा। कई दिनों तक सॉरी कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, और कई दिनों तक जो कानी कुतिया है वो भी चूल्हे और चक्की के पास इसी आस में सोती रही कि अनाज पीसा जाएगा, रोटियां पकाई जाएंगी और उसे भी रोटी का टुकड़ा मिलेगा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, क्योंकि सभी गतिविधियां समाप्त हो गई थी, सब कुछ सुनसान था, इसलिए छिपकलियां भी जो है वो दीवार पर इधर से उधर घूम रही थी। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और कई दिनों तक चूहों की हालत भी क्या रही, पतली व कमजोर रही, अर्थात चूहे भी जो है वो खाली पेट रहे, उन्हें भी खाने को एक भी दाना नहीं मिला। ये जो पद्यांश है इसमें कवि ने अकाल में एक जो प्राकृतिक आपदा ही है उसके दुष्प्रभाव क्या है और दुष्परिणाम का जो है वो सजीव चित्रण किया है। अब जो है ये दूसरा पद्यांश है, इसमें अकाल के बीत जाने पर जो एक परिवर्तन आया है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। यानी कि जो कवि कहता है कि अब अकाल है वो बीत गया है, और जो भयंकर आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, उसके बीतने पे घर में अनाज आया है, नवजीवन का संचार हुआ है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, यानी कि कई दिनों के बाद घर में अनाज आया है और घर में नवजीवन संचरित होने लगा है। घर की जो चक्की थी उसमें अनाज जो है पीसा गया है और चूल्हा जलाया गया है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और चूल्हे का जो धुआं है वो कई दिनों के बाद घर के आंगन से ऊपर उठ रहा है, यानी कि जो सभी गतिविधियां हो रही है उससे घर में नवजीवन का संचार हो रहा है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और घर में रहने वाले जो निवासी हैं उनकी भी जो आंखें हैं वो उल्लास और आनंद के साथ चमकने लगी है कई दिनों के बाद। और कोए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, और कौए ने भी कई दिनों के बाद अपनी पाखें इसी आशा के साथ खुजला रहा है कि उसे भी अब भरपेट भोजन मिलेगा। तो इस पद्यांश में कवि ने जो है अकाल के बीत जाने के बाद जो जो परिवर्तन आए हैं, जो नवजीवन का संचार हुआ है, हर्ष उल्लास है, उसका सजीव चित्रण किया है। ये बहुत ही लघु कविता है, इसके जो लेकिन इसके जो भाव हैं वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत गहरे हैं। तो ये इसमें जो है प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और तद्भव शब्दों की बहुलता है इसमें। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी कविता। थैंक यू।